So hello guys, this is me Kritika and you're watching Bold Sky. So today I'm gonna take you to the art gallery जहाँ हम जानेंगे कि what is art और आखिर आजकल पेंटिंग्स में क्या-क्या इनोवेशंस हुई हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ आर्ट ही नहीं दिखाऊंगी बल्कि कुछ खास और ऐसे आर्टिस्ट से भी मिलाऊंगी जिन्होंने रिमार्केबल काम किया है। So सबसे पहले बात करते हैं आर्ट एग्जीबिशन की जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ब्रश एंड बियॉन्ड की तरफ से, जो आर्टिस्ट को एक लाइबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है टू शोकेस देयर आर्ट टैलेंट। इनका मेन मोटिव इज नॉट टू शोकेस जस्ट सिंपल आर्ट बट टू रिवील सम वेराइटीज ऑल्सो, यानी आजकल आर्ट सेक्टर में क्या कुछ चेंजेस हैं वो सब ये अपने एग्जीबिशंस के थ्रू शोकेस करता है। सो ये एग्जीबिशन हुई थी इंडियन हैबिटेट सेंटर लोधी रोड में एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इट। And whatever art has given me, and I think that it is time to give back. So with that thought I founded this foundation, and इसका मकसद यही है कि you can see one artist from Odisha, one artist from Manipur, and we live in metro cities actually. So these kind of people who live far away from the metros where they don't get chance to exhibit their work, though they have potential, more potential than the people who are living in metros and were doing their art. So there are two people, one from Manipur and one from Odisha. So they have displayed their work, and they are very happy that they have got exposure at such huge platform. So that is what I feel is always to give chance to the upcoming artists and to give chance to the people who are not limelight. ये जो पेंटिंग है ये एक्चुअली इसी से ही तैयार किया जाता है। इसमें मिट्टी का तेल जो केरोसिन डाला जाता है और उसके बाद इसको फायर किया जाता है। और ये जो आप कैनवास देख रहे हैं इसको ऐसे ऊपर हैंगिंग करके इसी में स्मोक दिया जाता है और इसी प्रोसेस से ही ये सारे पेंटिंग बनाया गया है एक्चुअली। और इसी प्रोसेस से फर्स्ट टाइम यहाँ पे कलर स्मोक भी यूज़ किया गया है, क्योंकि मन में होता है कि स्मोक ब्लैक कलर का होता है और वो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं मेरे भी था और उसके ऊपर मैं काम किया धीरे धीरे और फाइनली जो रिज़ल्ट आया वो कुछ अलग था, क्योंकि स्मोक कलरफुल भी होता है और उसी प्रोसेस में मैं अभी काम और ये लाइफ टाइम प्रिजर्व है। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो स्मोक होता है उसको टच करने से वो निकल जाता है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक आर्टिस्ट के लिए। तो आज आर्टिस्ट इसके ऊपर मैं बहुत दिन से काम कर रहा था, 8 इयर्स हो गया और फिलहाल अभी हम इस पेंटिंग को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो स्मोक का इफ़ेक्ट है इसको हम देख सकते हैं। पहले इसको जब स्टार्ट किया था एक पेपर के ऊपर स्टार्ट किया था, पता नहीं था कि स्मोक में पेंटिंग बनाया जा सकता है। उससे पहले पेंसिल में पेन में बनाता था, तो जब इरेज किया तो वहाँ से कैरेक्टर निकला और उसके बाद में कुछ फेस बनाया, उसके बाद गांधी जी का एक पेंटिंग बनाया, एक बर्ड्स बनाया। उसके बाद नेट में सर्च किया कि ऐसे कुछ हो सकता है, तो स्टीफन स्वाजू के एक यूएसए के आर्टिस्ट थे, उनसे मैं इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैंने देखा उनका पेंटिंग। उसके बाद मुझे पता नहीं था कैसे ये क्रिएट का होता है, कैसे ये प्रिजर्व होता है, तो धीरे धीरे मैं इसके ऊपर काम करता रहा और सारे धीरे धीरे निकल के आया। और फाइनली जब मैं अभी सर्च किया मुझे पता चला कि ये कुछ 100 ईयर बिफोर का वर्क है, जो कि चाइना का एक आर्टिस्ट थे, वो उसी ये स्मोक के ऊपर काम किए थे। बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ यहाँ पे मुलाकात हुआ, वो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स किए कि नहीं ये मीडियम में तुम आगे जाओ, इसको बाहर लाओ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस मीडियम को बहुत लोग पहचानते नहीं हैं, तो इस मीडियम को तुम आगे लेके जाओ। और हम वो भी मतलब बताएं कि आगे जाने के लिए वो बहुत कुछ मुझे एक्सपीरियंस आगे दिए हैं कि कैसे तुम जा सकते हो। और नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा जो लार्ज स्केल का वर्क है स्मोक का, उसको मैं उड़ीसा से लेके आऊँ। Yes, this art is bringing people together from all over the country. There are artists from various places from across the country,
and they bring in their thought, their way of doing art. Some are in landscape, some do dance forms, some do various other forms of flowers, and also multiple medias are used, right? As I mentioned, right from oil to water to acrylic to even pencil art. So, and they bring in all that at one platform. मैं बेसिकली इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर पेंटिंग करती हूँ और थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट भी है इसमें। तो इस बार मैंने जो पेंटिंग बनाया है ये माँ सरस्वती के ऊपर बनाया है। थोड़ा सा मैं एक्रिलिक पेंटिंग किया इसमें और थोड़ा सा ऑयल भी है इसमें, ऑयल टच किया और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दिया। तो बेसिकली मेरा थीम है कि इंडियन माइथोलॉजी और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट लेके आती हूँ बस। हाँ, मैंने 3 पेंटिंग बनाए। ये एक देवी सरस्वती का है और ये एक रेनकार्नेट के ऊपर है। ये एक्चुअली क्या है कि स्नेल के ऊपर बनाया मैंने। स्नेल से जो क्रिएट होता है जो वो उसके ऊपर बनाया मैंने। ये पूरा सेल से भरा हुआ है, सेल के ऊपर मैंने बनाया। ये पेस्ट किया मैंने सेल्स और ये इसका नाम है रेनकार्नेट। ये मैंने ऑयल यूज़ किया इसमें और मैंने बेस एक्रिलिक किया और इसके ऊपर ऑयल डाला मैंने। इसका रेनकार्नेट मीन्स वो स्नेल मानव होता है, जो वो मानवी है, स्नेल मानवी बस। और मैंने ये थर्ड बनाया। ये अरण्यानी है, मतलब देवी, ये अरण्या की रानी है। तो ये टेक केयर करती है अरण्या के सभी एनिमल्स का। बस इसके ऊपर ही मैंने बनाया। ये भी मेरी एक्रिलिक पेंटिंग है। 15 डेज लगता है। So this is a painting that is in acrylics on canvas and इसका टाइटल मृदंग है। ये काशी और कला का जो रिलेशन है उसको डिपिक्ट करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि काशी का बहुत पुराना इतिहास है संगीत के साथ और वो कला से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और जुड़े हुए हैं शिव। तो जो शिव हैं वो खुद ही एक नटराज का स्वरूप है, उनको मैंने डिपिक्ट किया है। और संगीत के लिए मैंने बिस्मिल्लाह खान जी और पंडित रविशंकर जी, उनकी सितार और शहनाई का यहाँ पे संगीत से कनेक्शन दिखाया है। तो कला से जुड़ने के बाद, स्पेशली संगीत से जुड़ने के बाद, जो एक इंसान में एक जो हर्षोल्लास की जो महसूस होता है, जो फीलिंग होती है, उसको मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है खुशी के फॉर्म में, जो डांस से निकल के आ रही है। तो आप इसको शिव का छोटा रूप भी मान सकते हैं, जो कि कला से जुड़ने के बाद खुश है और वो अपने नृत्य द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका टाइटल सांझ है, ये भी एक्रिलिक मीडियम में है। इस पूरी पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो संध्या आरती से रिलेटेड है, जो कि गंगा घाट पे होती है हर संध्या में। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ छोटे छोटे दिए प्रज्वलित कर रहे हैं घाट पे लोग। तो वो पूरे अंधेरे में छोटी छोटी जो दिए हैं वो उम्मीद की किरणें, लाइट ऑफ होप कह सकते हैं आप, जो हम उस पूरे वातावरण में अपनी छोटी छोटी उम्मीद देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट है। तो संध्या आरती के वक्त आपको एक हर्षोल्लास की फीलिंग होती है, जॉय फील करेंगे आप, एक सीरीन सा कुछ अंदर से जो महसूस होती है, खुशी, कामनेस, पीस, वो आप इस पोर्ट्रेट में देख सकते हैं। जो पोर्ट्रेट की जो ड्रेपरी है उसके डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ है डिपिक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे कभी लाइफ वार्म होगी, कभी कोल्ड होगी, वो कंसिस्टेंसी है, मतलब वो रुकेगी नहीं और अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन वो चलती ही जाएगी। तो ये पूरी इस पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है संध्या आरती का। इनका टाइटल तृष्णा है। तृष्णा अपने आप में एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन को बोला जाता है। काशी अपने आप में ही एक ऐसा धाम है जहाँ पे जाके लोग, मनुष्य अपने आप को कंप्लीट और एक तरीके से ये मानते हैं कि पवित्र यात्रा उनके ख़त्म हो गई, यहाँ पे जाके उनको मोक्ष मिल गया इस काशी पे।
तो बस वही जो एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड खुशी की जो इमोशन है वो मैंने पोर्ट्रेट्स के थ्रू डालने की कोशिश की है, डिपिक्ट करने की कोशिश की है। अगेन जो ड्रेपरी है वो फ्लो है लाइफ का, और पीछे मैंने छोटे छोटे उसमें गंगा घाट का जो सीन है वो दिखाने की कोशिश की है दोनों में। सो आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो, और जल्दी से अपने कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन सा पेंटिंग इनोवेशन सबसे ज़्यादा यूनिक और इनोवेटिव लगा। तब तक के लिए और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द बोल्ड स्काई एंड गुड बाय।